हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे रेट भर्ती परीक्षा 2026-27 के रिगार्डिंग। साफ साफ लिखा है आपके सवाल हमारे जवाब। एक्चुअली में क्या है, कुछ दोस्तों के मेरे पास कमेंट आए थे जिनमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कशन करूँगा। बाकी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, उन पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था अपेयरिंग वाले, कि भाई हम अभी बीएसटीसी या बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं लगा है, रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम रीट प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप लोग रीट प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे आपका एग्ज़ाम अभी लगा नहीं हो, चाहे आपका रिजल्ट नहीं आया हो, आप लोग रीट प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास होने पर आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आप रीट प्री पास माने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन है सिलेबस का। क्या क्वेश्चन है सिलेबस का? सिलेबस का ये क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट लेना होगा। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके सबसे पहले होता है साइकोलॉजी 30 नंबर का, ठीक है, मनोविज्ञान जिसे अपन बोलते हैं। सेकंड नंबर पे लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट, और तीसरे नंबर पे लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आता है सब्जेक्ट विद्यालय विषय। तो सुन लीजिएगा, यदि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है तो फर्स्ट नंबर पर साइकोलॉजी, फिर 2 लैंग्वेज, यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सुना है तो लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज है सिलेबस में वो आप लोग चूज कर सकते हैं। यदि लैंग्वेज फर्स्ट आपने इंग्लिश लिए तो सेकंड इंग्लिश नहीं लेंगे, इंग्लिश के अलावा कोई भी विषय ले सकते हैं। यदि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी नहीं ले सकते, हिंदी के अलावा जो भी लैंग्वेज है आपके सिलेबस में वो आप लोग लेंगे। और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, जिनमें टीचिंग मेथड भी होता है। अब यदि आप लोग आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप लोग किसी का भी, है ना, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का भी बनना चाहते हो तो वो सुनिएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का, ये तो आएगा ही आएगा। चाहे आप लोग इंग्लिश के टीचर बनो, हिंदी के बनो, संस्कृत के बनो, एसएसटी के बनो, किसी के भी टीचर बनो, फर्स्ट नंबर पे आपका मनोविज्ञान आएगा। सब्जेक्ट में आपके 60 नंबर का जीके आएगा, जिसमें टीचिंग मेथड भी होंगे। अब यहाँ पर देखना, यदि आप लोग एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। लैंग्वेज फर्स्ट यदि आपने हिंदी लिया है तो सेकंड में हिंदी के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्ट यदि आपने इंग्लिश लिया है तो सेकंड में इंग्लिश के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग किसी लैंग्वेज के टीचर हो, जैसे आप लोग इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो, तो दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी। यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है तो सेकंड में इंग्लिश के अलावा कुछ भी लेना पड़ेगा। ये फिर आप लोग यदि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ले रहे हो तो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश के अलावा कुछ भी लेना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि आप लोग इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो तो दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी। यदि आप लोग हिंदी का टीचर बनना चाहते हो तो दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपकी हिंदी होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यदि संस्कृत के हो तो एक लैंग्वेज आपको संस्कृत लेनी ही पड़ेगी। कुल मिला के बात ये है, यदि आप लोग एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड कोई सी भी ले सकते हैं। यदि आप लोग लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो जिस भी लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो वो लैंग्वेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट में लो चाहे सेकंड में लो। मेरे ख्याल से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे रीट प्री पास, क्या जिन स्टूडेंट ने रीट प्री पास कर लिया है उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं है, चाहो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहो तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है भाई। आगे लैंग्वेज चूज, लैंग्वेज का मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला डाउट था, ठीक है। वापस देख लीजिए आप लोग, यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है तो सेकंड में हिंदी के अलावा जो भी लैंग्वेज बच रही है, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, है ना, जो भी बच रही है उनमें से लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों में अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है सिलेबस चेंज। क्या सिलेबस चेंज होगा?
देखो सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यदि ये राजनीतिक पार्टियाँ चेंज होती है ना, जैसे प्रेजेंट में बीजेपी चल रहा है, अब यदि रीट प्री का एग्ज़ाम कांग्रेस की सरकार में हो तो थोड़ा समझ में आता है कि लैंग्वेज में इसमें सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन तभी भी संभावना 10 से 15%, 20% ही होती है। तो यदि सिलेबस में चेंज भी होगा ना तो कुछ टॉपिक ही चेंज होते हैं, पूरा सिलेबस चेंज नहीं होता है, कुछ टॉपिक ही चेंज होते हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हटाए जाते हैं, कुछ लगाए जाते हैं। तो प्रेजेंट में जो सिलेबस है तैयारी उसी के हिसाब से की जाती है, फिर जो टॉपिक हट गए उनको छोड़ो, जुड़ गए उनको तैयार कर लो। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों के, वो अपन ने कवर कर लिया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।